बदलते दौर के साथ हमने बहुत सी चीज़ों को बदलते देखा है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये महफिल जो शुरू हो गई है, आज की इस महफिल में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में, जिस मुद्दे के बारे में हमने कई बार लोगों को बात करते हुए देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन इस बारे में कहानियां कभी नहीं सुनी है। हमारे आसपास भी अंग्रेजी को लेकर के बड़ा मोह होता है लोगों में। हमने देखा है कि हर कोई प्यार करता है अंग्रेजी बोलने वालों से। जैसे ही वो टपर 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 अंग्रेजी में कुछ बोलने लगते हैं, हमें लगता है कि कोई काम की बात ही समझाई जा रही होगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हमने बात करने का फैसला किया। हमने सोचा कि आपके सामने लेकर के आए एक ऐसी कहानी जो इन दिनों हमारी जिंदगी में बड़ी आम हो गई है। हमारे आसपास कैसे एक अंग्रेजी का मोह जाल बंध गया है। मैं जब छोटा था, मुझे याद है कि माँ बाबा मुझे चीज़ों को सिखाया करते थे, लेकिन अब बदलते दौर के साथ मैंने माँ बाबा को अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अंदाज में सिखाते हुए देखा है। जैसे आज की ये जो कहानी है, ये लगभग मेरे आसपास ही घटित हुई है और थोड़ा बहुत आपके ईमेल्स के जरिए मुझे पता चला है। मुझे कई ईमेल्स आई थी इससे जुड़ी हुई, तो उन्हीं सब को समेट कर मैं कहानी में लेकर के आया हूं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कम यार बेटा, इधर आओ। कम यार, सिट डाउन बेटा। अरे इधर आओ बेटा। हमारी दीदी पर अंग्रेजी का भूत कुछ ऐसे चढ़ा है जैसे एक जमाने में लोगों पर क्रिकेट का भूत चढ़ता था। दीदी खुद तो हिंदी मीडियम वाले शुद्ध हिंदी बाजी स्कूल से पढ़ी है, लेकिन उसका एक ही सपना है, उसका लड़का अंग्रेजी बोले। ऐसी अंग्रेजी जिसे सुनकर अंग्रेज भी शर्मा जाए, जो बेहतर हो अंग्रेजों के पूरे खानदान से। दरअसल ये गलती दीदी की नहीं है कि उसे अंग्रेजी से इतना प्यार है। इसके पीछे की वजह है हमारे मोहल्ले के पिगलू अंकल। पिगलू अंकल कभी किसी जमाने में लोगों के आगे अंग्रेजी में बात किया करते थे। लोग उनकी मजाक वाली बातों को भी तब सीरियसली लिया करते थे। दीदी उन दिनों छोटी थी और उसके सर पर यह बात सवार हो गई कि अगर उसने अंग्रेजी सीख ली तो दुनिया उसे सलाम करेगी। सब उसे किसी सल्तनत के बादशाह की तरह बेपनाह मोहब्बत देंगे। लोग उसके नाम की कस्में खाएंगे और उसकी एक झलक पाने को भी तरसेंगे। हिंदी मीडियम के आम स्कूलों की तरह उसकी पढ़ाई भी एक ऐसे ही आम स्कूल से हुई। उसका स्कूल एक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई के नाम पर रट्टा चला करता था। जो जितना रटता था वो उतने ज्यादा नंबर पाता था। अब रटने के लिए भी थोड़ी ज्यादा क्षमता की आवश्यकता होती है। दीदी के पास ये क्वालिटी थोड़ा कम थी और इसका असर यह हुआ कि वो एग्जाम में रट के तो खूब जाती थी, लेकिन मार्क्स उसके ऐसे वैसे ही आते थे। ऐसे वैसे मतलब वो पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर और इज्जतदार मार्क्स से थोड़ा कम लेकर आती थी। होता है भाई, अक्सर सब लोगों के बस का रटना नहीं होता है ना। दीदी की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी विलेन थी उसकी खुद की मम्मी। वैसे तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ये गीत माँ के लिए कहा जाता है, पर दीदी की मम्मी थोड़ी अलग थी। वो कहती थी लड़की घर का बोझ है और उसकी शादी कर बोझ उतार देना चाहिए। जब 8वीं के बाद दीदी ने आगे पढ़ने की इजाजत मांगी, उसकी मम्मी साफ मुकर गई। उन्होंने कह दिया, देखो महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं मेकअप नहीं करती, घर में खाने की कमी है और तुम हो कि पढ़ना चाहती हो। दरअसल दीदी की मम्मी को लगता था लड़कियां थोड़ा ज्यादा पढ़ लें तो वो बिगड़ जाती हैं। अब यार सबकी सोच को तो नहीं बदला जा सकता ना। तो ताई जी का एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ दीदी की जिद कि नहीं, पढ़ना तो है ही यार, चाहे कैसे भी हो। अब इस बात का असर यह हुआ कि दीदी आधा टाइम तो अपनी मम्मी को मनाती रही और आधा टाइम अपनी पढ़ाई को रटती रही।
मुझे लगता है उसको पढ़ाई करनी थी क्योंकि उसे घर का कोई काम नहीं करना था, और दूसरा उसने अपनी मम्मी को देखा था तो वो शायद उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। कहानियों में सुना होगा ना आपने, कौन माँ अपने बच्चों की दुश्मन होती है, लेकिन वो थी। हाँ, थी तो थी, हम क्या कर लेते। ऐसे ही दीदी लड़ते झगड़ते इंटर तक की पढ़ाई पूरी कर गई। उसके बाद जो हुआ वो दीदी को इस झगड़े से हमेशा के लिए दूर करने वाला था। जिंदगी में जब सब तरफ परेशानी चल रही होती है तब आपकी जिंदगी में आता है प्यार। प्यार भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि तू मेरे दिल में सांसों में, ऐसे गीत गाने वाला। इंटर के बाद जब दीदी ग्रेजुएशन करने गई, पता नहीं कैसे एक रोज वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ फोन पर बातें किए जा रही थी। उस वक्त में हमारा मोहल्ला लड़कियों के हर कदम पर नजर रखता था। उड़ती उड़ती खबरें हम तक भी पहुंची कि दीदी को एक लड़के से प्रेम हो गया है जो शायद हमारे सरनेम से बाहर का लड़का है। हाँ, वही मोहल्ले का रोना शुरू। एक तो हमारी सोसाइटी बड़ी कमाल की है, इनके खुद के घर में क्या हो रहा होता है इनको नहीं पता रहता, लेकिन भाई इनको दूसरों के घर में झांकना होता है। झांकना मतलब सब पता करना होता है। इंटरकास्ट मैरिज उस वक्त बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, लेकिन कहते हैं ना, प्रेम में आदमी को हिम्मत आ जाती है। एक दिन जब ताई जी और दीदी लड़ते हुए बातें कर रहे थे, मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर के बाहर से गुजरते हुए जा रहे थे। इत्तेफाकन लोगों ने वो लड़ाई शब्द दर शब्द पूरी सुन ली। बताया जाता है कि उस लड़ाई में ताई और दीदी दोनों भयंकर गुस्से में थे। क्या सुन रही हूँ मैं? क्या मतलब क्या सुन रहे हो? किस लड़के से बात कर रही है तू? इसीलिए पढ़ाया लिखाया मैंने तुझे। तूने देखा मुझे बात करते हुए? Why you saying such kind of things? अब अंग्रेजी सुनकर ताई अचकचा गई और वो शांत हो गई। ताई और उनकी फैमिली कुछ वक्त बाद दीदी की शादी को मान गई। उस दिन के बाद हमारे परिवार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, प्रेम विवाह करने का, वो भी इंटरकास्ट। दीदी को पता था कि उसकी अंग्रेजी की वजह से उसकी बहुत मदद हुई, तो तब से वो हर बात पर अंग्रेजी बोलती जाती है। बाकी रहे हम लोग, हम तो उसको देखकर ही खुश हैं। बस दुआ है एक दिन उसको अच्छी अंग्रेजी आ जाए ताकि अंग्रेजी का दिखावा उसके बच्चों को ना झेलना पड़े। तो उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावे पर ज्यादा यकीन करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उनके दिखावे को लोग पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि एक दौर आएगा जब हमारी जिंदगी में किसी दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग मोहब्बत करने लगेंगे हर उस भाषा से जो उनके आसपास बिखरी हुई है, हर उस चीज से जो उनके आसपास गुजर रही है। लोग दिखावे वाली चीजों से दूर हो जाएंगे तो अपने आप ही दुनिया की सारी चीजें खूबसूरत हो जाएंगी, शानदार हो जाएंगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कहानीवाला9@gmail.com, ये ईमेल आईडी है मेरी। यहाँ आकर के बताइएगा अपने दिल का हाल, जो भी दिल में है वो बात आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर अपनी कोई कहानी लिखते हैं या मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जो आपके दिल में है लेकिन आप किसी और से नहीं कह पा रहे हैं, तो कहानीवाला9@gmail.com मेरी जान, ये आपको ईमेल आईडी के पते पर अपनी बातें भेजनी है। कोई भी बात, कोई भी ख्याल, कोई भी सवाल हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ। और रही बात आपके कमेंट्स की जिसमें पूछा गया था कि कैसा है आपके वहाँ माहौल, तो आज तो हाल ऐसा कुछ है कि लाइट तक नहीं आई हुई है और बस आपको ये कहानी भेजनी थी, इसलिए जितनी भी बैटरी हमारे लैपटॉप पे बची हुई थी उसी हिसाब से हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया और आपको भेज दिया। मुझे नहीं पता कि आज ये कहानी आपको कैसी लगेगी, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है और पूरा ट्राई किया है कि आपको ये कहानी अच्छी लगे और आपके दिल तक ये कहानी पहुंच सके। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर हो सके तो इस कहानी को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।